पिछली कक्षा में हम लोग अमीर खुसरो के गीत पढ़े थे। आज हम लोग अमीर खुसरो के दोहे पढ़ेंगे, जिसमें पहला दोहा जो बीए प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में है वो इस प्रकार है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। कहीं कहीं रैन भी लिखा रहता है और कहीं कहीं सांझ भी होता है। रैन माने रात होता है, सांझ माने भी शाम का समय यानी अंधकार का ही मतलब है। तो सबसे पहले हम संकेत लिख लेंगे। संकेत में लिख लेंगे गोरी, फिर डॉट 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 करके चहुदेश। उसके बाद हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में लिख लेंगे कि प्रस्तुत दोहा अमीर खुसरो द्वारा रचित है। फिर प्रसंग लिखेंगे कि यह दोहा खुसरो ने अपने गुरु निजाम की मृत्यु पर बोला था, जिसमें उन्हें काल का ज्ञान भी हुआ और गुरु की मृत्यु की पीड़ा भी महसूस हुई। अब व्याख्या देखेंगे। कह रहे हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यानी उनके जो गुरु थे, अमीर खुसरो के गुरु थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अमीर खुसरो कह रहे हैं कि आत्मा रूपी गोरी सेज पर सो रही है और मुख पर डारे केस, और मुख पर अपने केस को डाल लिया है, यानी बाल को डाल लिया है, यानी बाल को बिखेर दिया है, यानी वो दिखाई नहीं दे रही है। तो कह रहे हैं कि चल खुसरो घर आपने। तो खुसरो ने मन में निश्चय किया कि चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश, यानी चारों तरफ रात हो गई, यानी अंधकार हो गया। तो खुसरो ने मन में निश्चय किया कि अब चारों ओर अज्ञानता रूपी अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, अतः उसे भी अपने घर अर्थात परमात्मा के घर चलना चाहिए। दूसरा दोहा देखिए। कह रहे हैं खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। इसमें भी संकेत और संदर्भ लिख लेंगे और प्रसंग लिख लेंगे कि कवि ने मायाग्रस्त होकर संसार में भटक रही आत्मा के ज्ञान होने पर अपने परमपिता परमात्मा के घर जाने का संकेत दिया है। और इस दोहे में अमीर खुसरो जी कह रहे हैं कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। पी माने होता है प्रियतम, प्रियतम का अर्थ यहाँ ब्रह्मा से है। तो कह रहे हैं कि उनके सौभाग्य की रात्रि, खुसरो रैन सुहाग की, सुहाग का अर्थ यहाँ सौभाग्य से है और सुहाग उसे कहा जाता है जिसके पिया जीवित रहते हैं। तो कह रहे हैं कि खुसरो कहते हैं कि उसके सौभाग्य की रात्रि बहुत अच्छी तरह से बीत गई। उसमें परमात्मा प्रीतम के साथ जीवात्मा की पूर्ण आनंद की स्थिति रही, और वह आनंद की जो अद्वैतमय स्थिति ऐसी थी कि तन तो जीवात्मा का था और मन प्रियतम का था, परंतु सौभाग्य की रात्रि में दोनों मिलकर एक हो गए, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं रहा और द्वैत की स्थिति नहीं रही। अगला दोहा कह रहे हैं कि देख मैं अपने हाल को रोऊं जारो जार, वह गुणवंता बहुत हैं हम है अवगुण हार। जार ओ जार मतलब होता है फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर। गुणवंता मतलब होता है गुणवान, और अवगुण मतलब अवगुण। इसमें भी संकेत और संदर्भ लिख लेंगे पहले की तरह से। प्रसंग इस दोहे में अमीर खुसरो ने ईश्वर को संबोधित करते हुए अपनी विरह दशा का वर्णन कर रहा है। कह रहे अमीर खुसरो कहते हैं कि जीवात्माएं, कह रहे हैं ना कि हम हैं अवगुण हार। जो हम हैं यानी जीवात्मा सभी अवगुणों से पूर्ण हैं, और आप क्या हैं? वह गुणवंता बहुत हैं। गुणवंता मतलब होता है गुणवान। वह यानी ईश्वर की बात कर रहे हैं कि आप गुणवान हैं, ईश्वर गुणवान हैं। और संसार में अपनी दुर्दशा देखकर देख मैं अपने हाल को रोऊं जार उजार। संसार में अपनी दुर्दशा देखकर मेरा हृदय फूट फूट कर रोने को करता है। यानी अमीर खुसरो कहते हैं कि संसार में आकर ही अवगुणों और माया में लिप्त होकर मैं बुरी तरह हार चुका हूँ। अपनी दशा बिगाड़ने के बाद देखो आज मुझे सत्य का आभास हुआ है। अगले दोहे में कह रहे हैं कि चकवा चकवी दो जने, इन मत मारो कोय, ये मारे करतार के रैन बिछोया होय। इसमें भी संकेत और संदर्भ लिख लेंगे। इस दोहे में दो बिरही चकवा चकवी पक्षी की पीड़ा के माध्यम से आत्मा परमात्मा के बिछुड़ने का संकेत दिए हैं। अमीर खुसरो चकवा चकवी के माध्यम से कहते हैं कि जैसे चकवा चकवी पक्षी दिन में तो मिल जाते हैं, लेकिन रात होने पर दोनों बिछुड़ जाते हैं।
ठीक वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, बिछुड़े हुए हैं। अमीर खुसरो कहते हैं, कोई इन चकवा चकवी पक्षी को न मारे, क्योंकि इन्हें तो पहले ही ईश्वर ने रात में बिछुड़ने की मार दे रखी है। सेज सुनी देख के रोऊं दीन रैन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख न चैन। इसमें भी संकेत और संदर्भ लिख लेंगे। इस दोहे में रहस्यात्मक रूप से परमात्मा का स्मरण किया गया है। जीवात्मा ब्रह्म से मिलने के लिए आतुर है, उसी का यहाँ वर्णन है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। कह रहे हैं कि सेज सुनी देख के रोऊं दिन रैन। दिन रैन, दिन माने दिन और रैन माने होता है रात। चैन मतलब होता है शांति, सेज माने सैया, कै मतलब कर यहाँ पे। तो अमीर खुसरो कहते हैं कि जब से मैंने अपने प्रियतम की सैया को सूने रूप में देखा है, तभी से मैं दिन रात रोता रहता हूँ। मैं उनके बिना अपने को अकेला और विरह में आंसू बहाता हुआ पाता हूँ। अर्थात जब से मैंने उस परमात्मा को अपने मृत्यु सैया पर नहीं देखा है, तब से मैं रूपी जीवात्मा प्रिय प्रिय कहती हुई रोती रहती हूँ। मेरी आत्मा को थोड़ी भी शांति नहीं मिल रही है। मैं अपने को अशांत या बेचैन महसूस कर रहा हूँ। मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके बिना मेरा सारा सुख चैन मानो खो गया है। शेष अगले कक्षा में।